श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज हम एक ऐसे पावन पर्व की बात करने जा रहे हैं जिसका सीधा संबंध देवकी जी के नंदन यशोदा दुलारे और गोविंद नाम से पूजे जाने वाले हमारे प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण से है। कल्पना कीजिए उस दिव्य और अद्भुत क्षण की जिस दिन साक्षात भगवान ने अपने बाल सुभल हट से ब्रज की धूल में अपने नन्हे नन्हे कमलवत पैर रखे थे। केवल बछड़ों को ही नहीं बल्कि गौ माता को चराने के लिए। सोचिए, एक और संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और दूसरी ओर उनकी प्रिय गाय, और इन दोनों के बीच का वह निश्चल पवित्र प्रेम। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की वह अष्टमी तिथि जिसे आज हम गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं, वह सिर्फ एक तारीख नहीं, यह गो सेवा, समर्पण और वात्सल्य का वह महामुहूर्त है जब हमारे कान्हा गोपाल कहलाए। गौ माता जिनके रोम रोम में 33 कोटि देवता और देवी देवता निवास करते हैं, उनकी सेवा का संकल्प लेने वाले हमारे लाला की यह कथा हमारे हृदय को प्रेम और भक्ति के दिव्य प्रकाश से भर देती है। आइए हम सब मिलकर ब्रज के उस कण कण को याद करें, उस पावन को महसूस करें जो आज भी हमारे कान्हा के गोचरणों की दिव्य लीलाओं की साक्षी है। तो शुरू करते हैं गोपाष्टमी की वह प्यारी और मार्मिक कथा। जब भगवान श्री कृष्ण ने छठे वर्ष में प्रवेश किया तो उन्होंने अपनी माता यशोदा से जिद की कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़ों की बजाय गायों को चराना शुरू करेंगे। माता यशोदा ने नंद बाबा से यह बात कही। नंद बाबा ने पहले तो कहकर मना कर दिया कि कृष्ण अभी छोटे हैं, लेकिन कृष्ण अपनी बात पर अड़े रहे। हार मानकर नंद बाबा ने कहा, ठीक है, तुम पंडित जी को बुलाओ, वे गोचरण का वह शुभ मुहूर्त देखकर बताएंगे। बाल कृष्ण तुरंत दौड़कर पंडित जी को ले आए। पंडित जी ने पंचांग देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा, आज ही का सबसे उत्तम मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो पूरे 1 वर्ष तक मुहूर्त नहीं है। यह सुनकर बाल गोपाल तो खुशी से झूम उठे और नंद बाबा की स्वीकृति मिलते ही उसी दिन उन्होंने पहली बार गायों को चराना शुरू किया। यह शुभ दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी और भगवान द्वारा गोचरण का कार्य आरंभ करने के लिए यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा जब कृष्ण के पैरों में जूते पहनाने लगी तो कृष्ण ने मना कर दिया और कहा, मैया, मेरी गाय तो नंगे पैर चलेगी, तो मैं जूते कैसे पहन सकता हूँ। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रहने तक कभी पैरों में जूते नहीं पहने। गौ माता की पूजा इस दिन गाय और उनके बच्चों का स्नान कराकर सुंदर सुंदर वस्त्रों से सजाकर उनकी पूजा की जाती है। गायों को हरा चारा, गुड़, विशेष भोजन खिलाया जाता है। इसके बाद उनकी परिक्रमा की जाती है, गौशालाओं में दान दिया जाता है और माता की रक्षा एवं सेवा का संकल्प किया जाता है। यह गोपाष्टमी का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और यह त्यौहार मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की गायों को समर्पित है। गोचरण लीला का प्रारंभ इसी में हुआ था। यहाँ वह शुभ मुहूर्त दिन जब भगवान श्री कृष्ण पहली बार गाय चराने गए थे। गायों की सेवा, रक्षा और उन्हें चराने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण को गोविंद यानी गायों को जानने वाले और गोपाल गायों का पालन करने वाले नाम से उन्हें जाना जाता है। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाता है और माना जाता है कि उनके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गौ पूजा करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं।
शास्त्रों के अनुसार इस दिन श्रद्धापूर्वक गौ सेवा करने वाले व्यक्ति को अक्षय पुण्य यानी कभी न समाप्त होने वाला पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, यह थी गोचारण की शुभारंभ की वह अद्भुत लीला जिसने हमारे कान्हा को गोपाल बनाया। गोपाष्टमी का यह पर्व हमें केवल एक कथा सुनाता है, बल्कि यह याद दिलाता है कि गौ माता हमारी संस्कृति का आधार है और उनकी सेवा ही साक्षात धर्म है। जिस तरह कान्हा ने नंगे पांव चलकर गौ माता की सेवा की, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में गौ माता की सेवा, करुणा और निश्चल प्रेम को अपनाना चाहिए। आज के दिन हम संकल्प लें कि गौ माता का सम्मान करेंगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी रक्षा और देखभाल में योगदान जरूर देंगे। जब भी गौ माता को देखें तो समझें कि वह साक्षात 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं और जहाँ गाय है वहाँ सुख, समृद्धि और सकारात्मक निश्चित रूप से ही आती है। यदि इस पवित्र कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, तो यदि आपको भी कान्हा और गौ माता के इस प्रेम में आनंद आया हो, तो बस इतना ही निवेदन है, आपके एक लाइक से यह कथा और अधिक लोगों तक पहुंचेगी और वे सभी इस भक्तिपूर्ण आनंद का हिस्सा बन सकेंगे। अपने सभी मित्रों और परिजनों को यह कथा अवश्य भेजें ताकि सब पावन दिन का महत्व जान सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही भक्ति, ज्ञान और प्रेम से भरे किस्से और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। याद रखिए, आपका समर्थन हमें ऐसी और दिव्य लीलाओं तक पहुंचाने की शक्ति देता है। बोलिए जय श्री कृष्ण भगवान की, जय गौ माता की। प्रेम से कहिए जय श्री राधे राधे।